पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो शख्स महफिले हैदर में आ नहीं सकता, जो शख्स महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के बच्चे इजाजत अगर नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली के बच्चे इजाजत अगर नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। आवाज क्लियर आई ना? आवाज क्लियर आई तो एक बार धीरे से बोल दो, या हुसैन। जिसको आले रसूल की सरपरस्ती और पुश्त पनाही मिली हो, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। एक अरसे दराज से हुजूर गाज़ी इस्लाम की पुश्त पनाही और सरपरस्ती में तालिबे इल्म का सफर, और फिर 2 साल के बाद इज्तिमाई तौर पे आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। जिनका कुर्ब हासिल हो जाए तो मौलाए कायनात की याद ताजा हो जाती है। जिनसे पुश्त पनाही और जिनसे मुसाफा हो जाए तो करबला के शहीदों का फैजान मिलता है। ये अलग बात है कि हमारी निगाहों ने हुजूर मकसूद मिल्लत अलैहि रहमा को नहीं देखा, लेकिन उनकी अमानत को देख रहे हैं, उनकी आल को देख रहे हैं। ये सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के एक अच्छे खतीब, एक पीरे तरीकत ही नहीं है, बल्कि हम सुन्नियों के दिलों की धड़कन है, हम सुन्नियों के दिलों की धड़कन है। जो कौमों के वरूजो सवाल के असबाबो एलल से बाखबर है, जो अहले बातिल की दसीसा कारियों से महज बाखबर ही नहीं है, बल्कि गाजियाना अंदाज में हक का दिफा भी करते हैं और ज़र्बे दुल्लाही के जौहर भी दिखाते हैं, ज़र्बे दुल्लाही के जौहर भी दिखाते हैं। तीर खाकर सीने पर हाथ रखकर शेख सुनो, हजरत की दस्तगोशी करते हुए मैं शायर हरदिल अजीज शायर इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के हवाले शेर पढ़ता हूं कि तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, इस तबस्सुम का सबब समझा फकत शब्बीर ने, इस तबस्सुम का सबब समझा फकत शब्बीर ने। और एक बच्चे पर निशाना, वो भी छुप के दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमुला के पीर ने। एक बच्चे पर निशाना, बहुत बड़ा शेर मैंने पढ़ा है, न जाने कहाँ है आप कहाँ हैं इस पर। एक बच्चे पर निशाना, वो भी छुप के दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमुला के तीर ने, कौन सा फिर तीर मारा हुरमुला के तीर ने। एक बच्चे पर मुसाफा न करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका प्यार मिल जाए, आपकी मोहब्बत मिल जाए। इन दिनों जब किसी कमेटी वाले का फोन आता है तो यही कहता है कि बैठे ही तो होंगे, घरे में तो होंगे, अब घर ही पे हैं तो आ जाइए, समझौता कर लिया जाएगा। ऐसे नाजुक माहौल में नजराना तो बढ़ा के देना चाहिए, और लोग कम करने की कोशिश में लगे हुए। मोहब्बत है आपकी, आपका प्यार है। अब आइए पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, गुले गुलजारे अशरफियत, शहजादे मकसूद मिल्लत, ताजदारे फसाहत व बलागत, अदीब शहीर वाइज़ बेनज़ीर, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद सलमान अशरफी जीलानी फाजिल बगदाद खानकाह अशरफिया जायश शरीफ का
मोहब्बत भरे अंदाज में इस्तकबाल कर लें। मैं हजरत से गुजारिश करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं प्यारे अंदाज में, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, एक हाथ गौसे पाक के नाम पर, एक हाथ ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर उठा के बुलंद करके नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सैयद सलमान अशरफ साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ दीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बोला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम का नूरानी काफिला और मुल्क के नामवर शोराए इस्लाम तशरीफ फरमा है। बड़ी मोहब्बत के साथ आप सब शरीक हैं। माशाअल्लाह, ये जलसा जो है लॉकडाउन के बाद नीचे नहीं गया, ऊपर ही आया। लॉकडाउन के बाद तो सब चीजें नीचे गई हैं, मगर ये जलसा ऊपर आया है, 3 मंजिलें भी हो रहा है। फर्श से अरीशा पे आया है, अब इंशाअल्लाह अरीशा से अर्श पे जाएगा। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप ये एहतमाम करते हैं और उसी मोहब्बत के तकाजे के तहत मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं भी अपने महाज से थका मांदा लौटा हूँ। बस थोड़ी सी अहले बैत अतहार के मुतालिक गुफ्तगू करके फिर आपके सामने आपके ज़ौक़ के मुताबिक शोराए इस्लाम आपको अपना कलाम पेश करेंगे। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कब कहा था, लेकिन 2-4 शेर याद आ रहे हैं। 2-4 शेर वो सुन लीजिए। अब उसका मैं तरन्नुम ढूंढने जाऊंगा और तो बड़ा वक्त लगेगा कि मैंने किस तरह से कहा। 2-3-4 शेर समाज फरमाए। देखिए, दिल को शैदाए मदीना कर लिया, दिल को शैदाए मदीना कर लिया, दिल को शैदाए मदीना कर लिया, अपने जीने का करीना कर लिया।
दिल को शहदाए मदीना कर लिया, अपने जीने का करीना कर लिया। उनके नामे पाक की निस्बत मिली, उनके नामे पाक की निस्बत मिली। मौजे तूफान को सफीना कर लिया, मौजे तूफान को सफीना कर लिया। उनके नाम पाक की निस्बत मिली, मौजे तूफान को सफीना कर लिया। समाप्त करें, देखिएगा। ला तक़ूलू की बना तफसीर वो, ला तक़ूलू की बना तफसीर वो, ला तक़ूलू की बना तफसीर वो। जिसने मरने को ही जीना कर लिया, जिसने मरने को ही जीना कर लिया, जिसने मरने को ही जीना कर लिया, जिसने मरने को ही जीना कर लिया। और ये शेर खुसूसी तवज्जो तलब है शोराए इस्लाम। देखिएगा, हमारे नकीब इजलास बड़ी बेहतरीन निज़ामत, बड़े मुस्तनद यहाँ के ये नाजिम माने जाते हैं। हर साल 2 साल तो लॉकडाउन के सही, इंशाअल्लाह पूरी क़ज़ा अदा करके जाएंगे इंशाअल्लाह। समात फरमाइए, देखिएगा। कुर्बे मौला के लिए एक ज़हन दे रहा हूँ, समात करें। कुर्बे मौला के लिए शब्बीर ने, कुर्बे मौला के लिए शब्बीर ने, कुर्बे मौला के लिए शब्बीर ने खून की धारों में जीना कर लिया, खून की धारों में जीना कर लिया। कुर्बे मौला के लिए शब्बीर ने खून की धारों में जीना कर लिया, खून की धारों में जीना कर लिया, खून की धारों में जीना कर लिया। करबला की खाक पे पढ़िए सलाम, करबला की खाक पे पढ़िए सलाम, करबला की खाक पे पढ़िए सलाम। गोद में अपने मदीना कर लिया, गोद में अपने मदीना कर लिया। करबला की खाक पे पढ़िए सलाम, गोद में अपने मदीना कर लिया। इश्क़ अहले बैत में तड़पे जो दिल, इश्क़ अहले बैत में तड़पे जो दिल, इश्क़ अहले बैत में तड़पे जो दिल, उसने बख्शिश का खजीना कर
लिया, उसने बख्शिश का खजीना कर लिया, दिल को शहदाए मदीना कर लिया, अपने जीने का करीना कर लिया। ये चंद मुस्तहज़र अशार थे जो मैंने आपको समाप्त किया। फिर कभी इंशाअल्लाह सारा कलाम याद आएगा तो सुनाएंगे। देखिएगा, मुख्तसर सी गुफ्तगू, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, जो भी सामने आपके हैं आज से लेके कयामत तक, मोमिनीन आज जो सामने है और कयामत तक, ये फरमान हमेशा के लिए है। आप फरमा दीजिए कि ला अस्अलुकुम, कि मैं तुमसे नहीं मांगता अलैहि अजरन, कोई अज्र, कोई बदला, कोई वजीफा, कोई नजराना, कोई प्राइज, कोई इनाम, कोई उजरत मैं तुमसे नहीं मांगता। ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अलैहि, उस पर, किस पर, ये जो मैंने खिदमत की है, रिसालत की ड्यूटी की है, नबूवत का फैजान लुटाया है, हिदायत के चिराग जलाए हैं, तारीख दिलों को रोशन किया है, जहन्नमियों को जहन्नम से बचा करके जन्नत की तरफ ले जाने का सारा निजाम बनाया है, जो मैंने तुम्हें तिलावत की है और हिकमत की बातें बताई हैं और तुम्हारा तज़किया किया है, तुम्हारा कल्ब साफ किया है, तुम्हारा मिजाज साफ किया है, तुम्हें खैर और शर के निजाम से वाकिफ कराया है, जो अम्र बिल मारूफ किया है, नहीं अनिल मुनकर किया है, मैंने जो तुम्हें हक बताया है, बातिल से डराया है और उससे निकाला है, दीन दिया है, कुरान दिया है, नमाजें दी हैं, रोजा दिया है, सजदा दिया है, ज़कात का निजाम दिया है, ये सारी सर्विस ये जो मैंने दी है, मैं इस पर तुमसे कुछ नहीं मांगता, इस पर कुछ नहीं मांगता, कोई तनख्वाह नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई एफडी नहीं, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई धंधा नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ला अस्अलुकुम, कुछ नहीं मांगता। ये इसलिए ना कि नबी मांगने के लिए नहीं आया, नबी देने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मांगने के लिए नहीं आया, नबी देने के लिए आया। नबी के सदक़े में तो लोगों को नबूवत मिलेगी, रसूल के सदक़े में तो रिसालत मिलेगी, किसी को सदाकत मिली, नबी के सदक़े में अदालत मिली, नबी के सदक़े में सखावत मिली, नबी के सदक़े में शुजाअत मिली, नबी के सदक़े में। नबी लेने नहीं आया है, नबी देने आया है, अल्लाह का इनाम लुटाने आया है, बांटने आया है। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं बांटने वाला हूँ, अल्लाह अता करने वाला है। जो बांटने वाला होता है वो मांगने वाला नहीं होता, बांटने वाला होता है, वो मांगने वाला नहीं आता। तो नबी देने आया है। अच्छा, अब जब नबी देने आया तो तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तो खुद ही देने आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास है क्या जो तुम देना चाहते हो? तुम्हारे पास क्या है?
तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास दौलत होगी, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारे पास जान होगी, तुम्हारे पास तुम्हारी रिपुटेशन होगी, तुम्हारी प्रोफाइल होगी, तुम्हारा मनसब होगा, तुम्हारी जा होगी, तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारे पास क्या होगा? प्रॉपर्टी, जायदाद, बैंक बैलेंस, खजाना, सोना, चांदी, ये सब तुम्हारे पास है। और जाहिर है कि तुम नबी की हेल्प करना चाहते हो, इन्हीं चीजों में से हेल्प करना चाहते हो कि लाओ रसूल को खजूर का बाग दे दे, लाओ रसूल का कुछ सेटलमेंट कर दें, लाओ इनकी जिंदगी की कोई फारिगुल बाली वाली एक हैसियत बना दें, इसको इनको इस्टेब्लिश कर दें ताकि कोई इनको फिक्र ना रहे, माश की फिक्र ना रहे, जरिए माश की कोई फिक्र ना रहे। ऐसा सोच रहे हो, अच्छी थिंकिंग है, अच्छी सोच है, गुड प्लानिंग है। अकीदत और मोहब्बत का यही तरीका है कि लोग अपने बड़ों के बारे में सोचें, मगर ऐ मेरे फॉलोअर और ऐ मेरी इताअत करने वालों, ऐ मोमिनों, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। और नबी ने कुछ नहीं मांगा। अच्छा, ये न मांग के भी, नबी ने सब कुछ न मांग के भी एक चीज मांग लिया। न मांग करके भी एक चीज मांग लिया, वो भी अपने कहने से, अपने से नहीं मांगा कि मुझे चाहिए। रब ने फरमाया मांगो। रब ने फरमाया है ऐ नबी, मेरे अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगो। अगर रब ना कहता तो नबी वो भी ना मांगते। अल्लाह के कहने से मांगो। और जब अल्लाह का कहना हुआ ना, जब अल्लाह किसी चीज का हुक्म देता है जिसको, तो जिसको वो देता है उस पर वो फर्ज होता है। अल्लाह जिसको हुक्म देता है उस पर वो फर्ज होता है, वाजिब होता है, लाजमी होता है। तो कुल ऐ महबूब, आप कहो कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए और कुछ देना ही है और तुम कुछ दे सकते हो तो एक काम करो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर देना है तो मुझको मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो अहले बैत से मोहब्बत है, इसे हल्के में मत लेना, इसे एकदम आसान इजी मत लेना। ये जो बहसो मुबाहिसा की दुनिया में इंसान इसकी कीमत खो दे रहा है, इसको इस तरह ना लेना। ये खुदा ने रसूल से कहा है मोहब्बत मांगो। अब ये रसूल पर भी मांगना फर्ज है अहले बैत की मोहब्बत। अब ये रसूल पर भी फर्ज है कि ये मोहब्बत मांगे, और रसूल पर फर्ज हुआ, फिर रसूल ने आपसे मांगा कुरान की आयत के ताल्लुक से, उसी के जरिए से आपसे मांगा कि अहले बैत की मोहब्बत करो। तो अब जो हम लोग अहले बैत की मोहब्बत करते हैं, ये शिर्क और बिदात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये खुदा का हुक्म है और नबी की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। ये ऐसे ही फर्ज है ना, ये ऐसे ही फर्ज है जैसे नमाज रोजा, उसमें भी हुक्म दिया गया, उसमें भी तो हुक्म दिया गया, इसमें भी हुक्म। और क्या कहा गया? कुछ नहीं मांगता मगर ओनली मवद्दत फिल कुर्बा, कराबतदारों की मोहब्बत। हमारे जो रिलेटिव हैं, जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे नियरेस्ट हैं, जो हमसे एकदम करीब हैं, जो हमारे खानदान के हैं, उनकी मोहब्बत मांगता। फिक्स कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक तो ये मांग लिया, और इसमें एक खूबी क्या है, इस मांग में खूबी क्या है?
कि कुछ नहीं मांगा, पूरी दुनिया में जितनी भी नेमत है आपके पास या जो हो सकती है उसमें से रसूल ने कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? मोहब्बत मांगा। क्या मांगा? मोहब्बत मांगा। पता ये चला अहले बैत की मोहब्बत की कीमत न लगाना। अब अहले बैत की मोहब्बत की कीमत न लगाना, क्योंकि उसके बराबर दुनिया में कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबको रसूल ने रिजेक्ट किया है। तुम्हारे पास जो कुछ है मैं नहीं मांगता, मांगता हूँ तो अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। पता चला दुनिया की सारी नेमत एक तरफ, अहले बैत की मोहब्बत एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस सैयद सलमान मियां साहब किबला। दुनिया की सारी मोहब्बत एक तरफ। अच्छा, हमसे तुमसे नहीं मांगा। पहले मुखातब कौन था? पहले मुखातब कौन है इस आयत के? जब कह रहे हैं ला असअलुकुम, अभी मैं आपसे कहूँगा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मगर जाओ खिचड़ा ले। तो मेरे मुखातब आप हुए ना, ठीक है ना? पहले जिससे कहा है, आयत की तिलावत की है, किसके सामने की? और ये नुज़ूले वही का जमाना है, ये कुरान के नाजिल होने का जमाना है। उसी दरमियान ये आयत किसके सामने कह रहे हैं? सामने ऑडियंस कौन है? सुनने वाला कौन है? सामीन में कौन से हैं? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मतलब सामने है कौन? सामने है सहाबा। सामने कौन है? सहाबा है। सामने अबू बकर है, सामने उमर है, सामने उस्मान है, सामने अली है, सामने तलहा है, सामने जुबैर है, सामने अबू जर है, सामने आशरे मुबशरा है, सामने फतेह मक्का वाले हैं, सामने सहाबा हैं। उनसे कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर अपने कराबतदारों की मोहब्बत। तो जब सहाबा से मोहब्बत मांगा जा सकता है तो तू किस चीज की मूली है? तुम कहां के जुम्मा और जुम्मा के दिन मस्जिद के इमाम बन गए, जब सहाबा से मोहब्बत की डिमांड की जा रही है कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर अहले बैत की मोहब्बत। मगर अहले बैत की मोहब्बत सहाबा से कहा, पहले मुखातब सहाबा है। अच्छा, उसके बाद देखिए वो लोग भी ऐसे नहीं थे कौआ कान ले गया जो आप किया था। सहाबा ने अर्ज किया। देखिए, तफसीर सबसे आला वो है जो कुरान की कुरान से हो जाए, और फिर दूसरी तफसीर ये है कि रसूल से हो जाए। अब ये रसूल के सामने, अब सरकमस्टांसेस देखिए, हालात देखिए, सिचुएशन देखिए, वक्त देखिए। जब ये आयत तिलावत हुई और जब ये आयत नाजिल हुई तो सरकार ने जब इसको तिलावत किया तो सहाबा के झुरमुट में चूंकि बताया आपने कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर अहले बैत की मोहब्बत, तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा के जवाब में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मन कराबतका हाउलाई लज़ीना वजबत अलैना मुअद्दतुहुम। या रसूल अल्लाह, ये आपके कराबतदार हैं, अज़वाजे ताहिरात भी हैं, करीबी भी हैं, ससुराली भी हैं, सारे लोग हैं कराबतदार। तो डिफाइन करके बताइए कि ये कौन है? मन कराबत का, ये आपके कराबतदार कौन है? हाउलाई लज़ीना वजबत अलैना, जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब कर दी गई है। ये अल्फाज सहाबी के हैं, किसी वहाबी के नहीं है। मन कराबत
कराबतका। अब जब रसूल बताएंगे तभी फिक्स होगा। रसूल पे छोड़ दिया, जिंदाबाद। आयत की तिलावत हुई और रसूल पे छोड़ दिया। रसूल बताइए कि आपके कराबतदार हैं कौन? मन कराबतका हाउलाई लदीना वजबत अलैना मुअद्दतहुम। वो आपके कराबतदार कौन हैं जिनकी मोहब्बत वजबत अलैना, हम पर वाजिब हो गई, हम पर वाजिब कर दी गई। अब सहाबी तो समझ रहे हैं कि वाजिब कर दी गई, सहाबी तो समझ रहे हैं कि हम पर वाजिब कर दी गई, ये और अपने आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं। अबे मैं तेरी समझ को देखूं या सहाबा की समझ को देखूं? हम पक्के सहाबा के मानने वाले हैं। सहाबा की सुन्नत है अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत की सुन्नत है सहाबा से मोहब्बत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले बैत और सहाबा में ये मौलवी लोग मैच ना करवाएं, ये मैच नहीं हो रहा है। अपना अपना मकाम है। ये घर वाले हैं, ये दर वाले हैं, ये घर वाले हैं और ये दर वाले हैं। हम दर वालों को भी मानते हैं, घर वालों को भी मानते हैं। अपना अपना मकाम है, ठीक है। आप किसी से मोहब्बत ज्यादा कर लो, आप किसी से ज्यादा प्यार कर लो। एक माँ अपने 5 बेटों में किसी से ज्यादा करती है प्यार, उस पे लगाव नहीं है। हाँ, जब देगी, जब खाना देगी, जब चीजें देगी तो माँ इंसाफ करेगी, मोहब्बत ज्यादा करेगी, लेकिन बांटेगी तो इंसाफ से। यही इंसाफ सीख लो। मोहब्बत पर कोई इजारा नहीं है, तुम जिससे चाहो ज्यादा मोहब्बत करो, ये दिल का मामला है ना, ये दिल का मामला है। हाँ, इंसाफ करना सीख लो उस माँ की तरह, वो सबको देती है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं किसी और उस पे नहीं जाता। मन कराबतका हाउलाई लज़ीना वजबत अलैना मुअद्दतहुम। या रसूल अल्लाह, वो आपके कराबतदार हैं कौन? क्योंकि करीब तो सभी दिख रहे हैं और रसूल की बारगाह में तो सारे लोग समझ रहे हैं मैं ही करीब हूँ। इखलाक ऐसा है, जब हजरत मकसूदे मिल्लत वालिदे गिरामी के तमाम चाहने वाले कहते हैं हजरत हमको बहुत ज्यादा चाहते थे, हजरत हमको ज्यादा चाहते थे, वो सबको चाहते थे, सब कह रहे हैं हमको ज्यादा चाहते थे। जब उनके खानदान के चरागों के चरागों के चरागों के चरागों के गुलामों के चरागों के चराग का ही आलम है, तो उस इखलाक के आफताब का आलम क्या है? उस अखलाक के सूरज का आलम क्या है? इसीलिए पूछ लिया कराबतदार हैं कौन? करीब बैठे तो सब दिखाई पड़ते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो यार। वहाँ न कोई जात है न बिरादरी, ये जायज थोड़ी है जहाँ जात बिरादरी का खेल खेला जाए। वहाँ न कोई जात है न बिरादरी है, न कोई काला है न कोई गोरा है, न कोई उठना है ना। वहाँ सब इकट्ठा है। इसीलिए सहाबा ने पूछा, पूछ लो भाई। तो सहाबा ने पूछा कि आपके कराबतदार हैं कौन जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब हो गई? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ने फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा के अर्ज के जवाब में, अली और फातिमा और उनके दोनों बेटे। क्या कहा? अली और फातिमा और उनके दोनों बेटे कराबतदार और थे, मगर जिनकी मोहब्बत स्पेशल तौर पे मांगा वो अली और फातिमा और हसन और हुसैन हैं। बेदम यही तो 5 हैं, मकसूदे कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। कराबतदार। और क्या मांगा? क्या मांगा? मोहब्बत। ये भी रसूल की रहमत है, रसूल की रहमत है कि मोहब्बत मांगा। अगर दौलत मांग लेते, चलिए दौलत कोई हकीर है, अगर दौलत, हाँ चलो ले आओ, दौलत ले आओ, चलिए कोई बात नहीं, हमसे अगर तुम्हें मोहब्बत है तो या मेरा अजरे रिसालत अदा करना चाहते हो तो लाओ प्रॉपर्टी लिखवाओ, लाओ दौलत दो। तो
अब दौलत के अलावा कोई अजर रिसालत न दे पाता, जायदाद के अलावा कोई मुस्तफा की खिदमत में नजराने अकीदत न दे पाता, मनसब के अलावा कोई और खिदमत न कर पाता, मगर रसूल ने एक जर्नल चीज मांगा, एक कॉमन चीज मांगा। रसूल ने क्या मांगा? मोहब्बत। अब ये मोहब्बत के लिए पढ़ाई लिखाई भी शर्त नहीं है। अब ये मोहब्बत के लिए वरना सिर्फ मुफ्ती साहब ही मोहब्बत पेश कर पाते, सिर्फ पीर साहब ही पेश कर पाते। अब तो मोहब्बत मांगा, ये सबको करनी है। अब सबको करनी है, आलिम को भी, जाहिद को भी, सूफी को भी, मुर्शिद को भी, शायर को भी, खतीब को भी, मुजाहिद को भी और सड़क छाप को भी। एक ऐसी चीज मांगी जो सब दे सकते हैं। स्टेज पे बैठे हुए ये काबिल लोग भी दे सकते हैं और नीचे बैठे हुए ये जाहिल, तो मैं नहीं कहूँगा, कम काबिल लोग भी दे सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत मांगी है ना। क्या मांगी है? मोहब्बत मांगी है, इसीलिए हम लोग मोहब्बत पेश कर रहे हैं। और वो मोहब्बत रसूल ने करके बता दिया है। ऐसी मोहब्बत की है, ऐसी मोहब्बत की है अली और फातिमा और हसन और हुसैन से। और ऐसा मर्तबा है, अभी आप मौला अली की मनक़बत सुन रहे थे, कितना अच्छा लगा। ये वो अली है जिनके लिए रसूल पाक ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे। सुभान अल्लाह। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसके दरवाजे। जिसके लिए रसूल ने फरमाया, अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अली वो है जिसके लिए रसूल पाक ने फरमाया, अली माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ और हक अली के साथ। अरे जनाब, ये तो बहुत बड़ी बात हो, हक के साथ। और एक रसूल की दुआ तो ऐसी नादिर है अली के लिए, इसकी मिसाल नहीं। मकाम का मुआजना यहाँ मकसद नहीं है, मगर सारे लोग अंबिया से लेकर के औलिया तक सबकी एक ही दुआ होती है। क्या दुआ है? तकरीबन सबकी एक ही दुआ है। मकाम अपना अपना है, मर्तबा नबूवत के बराबर कोई नहीं, रिसालत के बराबर कोई नहीं, एक ही मर्तबा है। क्या मकाम है? आदम अलैहिस्सलाम से भी पूछोगे तो वो यही दुआ करते नजर आएंगे, ऐ अल्लाह हमें हक पे चला। उनकी भी दुआ यही है, अगरचे वो हक पर हैं और हक के पैगंबर हैं, मगर दुआ है अपने मकाम से। अपने मकाम से हम अस्तगफिरुल्लाह कहें तो और है, और रसूल अस्तगफिरुल्लाह कहें तो और है। अस्तगफार वही है, मकाम अलग अलग है। हम गुनाह को बख्शवाते हैं और रसूल अपने दर्जात बढ़ाते हैं, इसलिए मकाम का मुआवजा नहीं है। आदम भी कहेंगे अल्लाह हमें हक पे चला, नूह भी कहेंगे हक पे चला, शीश भी कहेंगे हक पे चला, जकरिया भी कहेंगे हक पे चला, यहिया भी कहेंगे हक पे चला, लूत भी कहेंगे हक पे चला, याकूब भी कहेंगे हक पे चला, सुलेमान भी कहेंगे हक पे चला, दाऊद भी कहेंगे हक पे चला, यूसुफ भी कहेंगे हक पे चला, मूसा भी कहेंगे हक पे चला, इब्राहिम भी कहेंगे हक पे चला, इस्माइल भी कहेंगे हक पे चला, मोहम्मद मुस्तफा भी कहेंगे हक पे चला, ईसा भी कहेंगे हक पे चला, हजरत सिद्दीक अकबर भी कहेंगे हक पे चला, फारूक आजम भी कहेंगे हक पे चला, उस्मान भी कहेंगे हक पे चला, अली भी कहेंगे हक पे चला, तलहा भी कहेंगे हक पे चला, जुबैर भी कहेंगे हक पे चला, अबू ज़र भी कहेंगे हक पे चला, मिक़दाद भी कहेंगे हक पे चला, सलमान फारसी भी कहेंगे हक पे चला, हज़रत इमाम हसन भी कहेंगे हक पे चला, इमाम हुसैन भी कहेंगे हक पे चला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कहेंगे हक पे चला, इमाम बाक़िर भी कहेंगे हक पे चला, इमाम मूसा काज़िम भी कहेंगे हक पे चला, इमाम जव्वाद भी कहेंगे हक पे चला, इमाम तक़ी भी कहेंगे हक पे चला, इमाम नक़ी भी कहेंगे हक पे चला, गौसे आज़म भी कहेंगे हक पे चला, गरीब नवाज भी कहेंगे हक पे चला, मीर मातुद्दीन भी कहेंगे हक पे चला, मखदूम अशरफ शमरानी भी कहेंगे हक पे चला। दुनिया में सारे लोग यही दुआ करते हैं और करेंगे कि ऐ अल्लाह हमें हक पे चला, हमें हक पे चला, मगर मुस्तफा की निस्बत की गुलामी का सदका देखो, सोहबत का सदका
कहती है, हक पर चलना चाहती है, हक पर चलने की दुआ करती है। अली भी यही दुआ करते हैं, मगर नबी क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह हक को उधर चला जिधर अली जाए। सब हक के पीछे जाना चाहते हैं, मगर हक जो है वो अली के पीछे जाना चाह रहा है। अली माल हक वल हक माली, अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ। नारे हैदरी। ये ऐसा हक है, इस हक को देखो, इतना बड़ा हक है कि मां तवाफ कर रही है और अली का नसीब देखो, बीवी का भी नाम फातिमा है और मां का नाम भी फातिमा है। इत्तेफाक देखिए, हजरत फातिमा बिनते असद तवाफ कर रही है। मैं और बहुत सी मुहय्यरुल उकूल जो रवायतें हैं मैं उनको नहीं बताऊंगा, बस एक बेसिक चीज है कि कोई भी तवाफ करते वक्त कभी भी अगर प्रेग्नेंट है तो दर्द उठ जाएगा, ये लॉजिक है। हजरत फातिमा बिनते असद तवाफ कर रही है, अली पेट में है, अली पेट में है। ये आज की माओं की तरह नहीं कि पेट में बच्चा हो सामने बिग बॉस हो, पेट में बच्चा हो सामने फैशन शो हो, पेट में बच्चा हो सामने स्क्रीन पे डांस हो, पेट में बच्चा हो सामने स्क्रीन पर फहश फिल्मों के मनाजिर हों। इसीलिए तो ये बच्चे पैदा होकर उछलते कूदते रहते हैं। मौलाना साहब से पुकारे हो, ताबीज दिला रहे हो, रुक ही नहीं रहे एक जगह। क्यों? क्योंकि उछलते कूदते सीन देखा है, उछलते कूदते सीन देखा तो कहां कंट्रोल में रहेंगे, इसीलिए तो कंट्रोल में नहीं है। मगर वो फातिमा बिनते असद तवाफ कर रही है, तवाफ करते करते क्या होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक ला शरीका लक। यही कलमात होते हैं ना, ये पढ़ रही हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तवाफ कर रही हैं, बहुत सी दुआएं वहां सूरह जो भी पढ़ रही हैं। दर्द हुई, पेन हुई, दर्द से हुई, अब कहां जाए, पेन हो गई, मालूम नहीं था, तवाफ कर रही है, अब पेन हो गई। बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले जो दर्द होता है वही दर्द हो गया, काबा के अंदर चली गई, कहीं कोई आड़ नहीं, वही एक कोठरी उसी में चली गई। अब जब चली गई तो काबे के अंदर अली पैदा हो गए, काबे के अंदर पैदा हो गए, पैदा हो गए तो हो गए पैदा। कुछ देर तक, कुछ देर इंतजार रहा, माँ तो सोचती है कि जल्दी से अपने बच्चे की आंखें खुली हुई देखूं, उसके रोने की आवाज सुनूं। ममता बेचैन है कि रोने की आवाज सुनूं, आंखें खुली हुई देखूं, आंखों में ममता, आंखों में झांक तो ले कम से कम। अब अली है कि आंख बंद किए हैं, अली आंख बंद किए हैं, खोल ही नहीं रहे। हालांकि ये वो काबा है, इस वाक़े को आपने बहुत अंदाज से सुना, मेरे अंदाज से एक बार सुन लीजिए। वाक़या तो वही है, अंदाज अपना अपना। आंखें नहीं खोल रहे अली, ये वही काबा जो गुनहगार से गुनहगार भी आता है और पहली नजर पड़ती है तो उलमा और फुक़हा और हदीस की रोशनी में फरमाते हैं कि अगर काबे पे पहली निगाह पड़ जाए, जो दुआ करो, पहली नजर की दुआ अजर से खाली नहीं। पहली नजर, जब पहली नजर, काबा इतना मुकद्दस कि पहली नजर जो है वो अजर से खाली नहीं। ऐ अली, तुम पहली ही नजर नहीं डाल रहे हो, ऐ अली तुम पहली ही नजर नहीं डाल रहे हो।
अरे ये अरमानों का काबा है, गुनहगारों का सहारा है। देखो तुम्हारे ऊपर सकफ़े काबा सामने है, जिदारे काबा सामने है, रुकने यमनी सामने है, रुकने शामी सामने है, मुस्तलजिम की मंजिल सामने है, बाबे काबतुल्लाह सामने है, मकामे इब्राहिम तुम्हारे आगे सामने है, काबा की छत सामने है, फर्शे काबा है, ये सकफ़े काबा है, ये जिदारे काबा है, ये रुकने यमनी है। ऐ अली आँख खोलो, यहाँ तो बड़ों बड़ों की आँख खुल जाती है। ऐ अली तुम भी आंखें खोलो, काबा में पैदा हुए तुम काबा को क्यों नहीं देख रहे हो? काबा को तो देखो, जिदारे काबा को तो देखो, निज़ामे रहमत को भी देखो, सकफ़े काबा को तो देखो। ये काबतुल्लाह का ये दरवाजा है, यहाँ पर गुनाह बख्शे जाते हैं, यहाँ लोग गिरियावज़ारी करते हैं, लोगों के मकाम बुलंद होते हैं। ये काबा है, आंखें क्यों नहीं खोलते? तो अली ज़बान हाल से जवाब देते हैं, तुम मुझसे पूछते हो, मैं अली हूँ। अली अस्माए इलाहिया में से एक नाम है। अली का मतलब बलाल, अली का मतलब बुलंद, अली का मतलब बुलंद। हाँ ये जिदारे काबा है मगर अली से बुलंद नहीं है, ये सकफ़े काबा है मगर अली से बुलंद नहीं है, ये काबे की छत है मगर अली से बुलंद नहीं है, ये मिज़ाबे रहमत है मगर अली से बुलंद नहीं है। मैं अली हूँ, अली मेरा नाम अली है, मेरा मिजाज बुलंद, मेरी फिक्र बुलंद, मेरी फहम बुलंद, मेरा इदराक बुलंद, अली का खानदान बुलंद, अली का नाना बुलंद, अली की बीवी बुलंद, अली के बेटे बुलंद, अली का बाप बुलंद, अली की नस्ल बुलंद। ये बुलंदी अली से लिपट गई है। ये सारा काबा हरम है मगर अली से बुलंद नहीं है। तो मैं आँख उसके सामने खोलूंगा जो अली से बुलंद होगा, उसके सामने खोलूंगा जब अली से बुलंद होगा। मुस्तफा जाने रहमत आए, आगोश में लिया, अली ने आँख खोल दी, अब बुलंद आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुस्तफा जाने रहमत आए, गोद में लिया, अली ने आँख, काबा देख के नहीं खोला। ऐ अली, काबा मौजूद था, जिदारे काबा मौजूद थी, मुस्तलजिम मौजूद था, मिज़ाबे रहमत मौजूद था, बाबे काबतुल्लाह मौजूद था। आपने आंख नहीं खोली, कहा सुनो, अगर ये बाबे काबतुल्लाह है तो मैं बाबे मदीनतुर रसूलुल्लाह हूँ। अगर ये काबा है तो मैं काबे के काबा का दरवाजा हूँ, मैं काबे के काबा का दरवाजा हूँ। जब वो आ गया, काबा जब तक निगाहों में था आंखें नहीं खोली, जब काबे का काबा आ गया तो आंखें खोल दी। काबे का काबा आ गया तो आंखें खोल दी। अली ने आंखें खोल दी, अली ने आंखें खोली। अब इस वजद को, इस विजदानी कैफियत को अगर तफसील से बयान किया जाए तो सारे शोरा का वक्त गुजर जाएगा। बस आखिरी बात ये कह करके, आखिरी बात ये कह करके, ये आखिरी हिस्सा कह करके अपनी तकरीर को मैं इन मेहमानों के लिए एंड करता हूँ, वरना जज्बात का तूफान संभालना आसान नहीं है। अब आ गया है तो फिर आ जाएगा, लेकिन नहीं रोकना भी है। ये सब लोग बड़ी मेहनत से आए हैं, बड़े खर्चे से आए हैं, कुछ न कुछ बेचारे ये लोग भी लॉकडाउन में रहे, तो इसलिए जो है अब जो है इस चीज को समझना पड़ेगा। अली देख रहे हैं रसूल को, रसूल देख रहे हैं अली को। अली की आंखें नीचे हैं, तवज्जो, एक चीज समझ में आ गई है, अली की आंखें नीचे हैं, अली ले रहे हैं, पियाला नीचे है, अली ले रहे हैं, मुस्तफा की आंखें ऊपर हैं, मुस्तफा दे रहे हैं, अली ले रहे हैं। सबसे पहला चेहरा दुनिया में आने के बाद अली ने जो देखा वो मुस्तफा जाने रहमत का देखा। इस मर्तबे में अली का कोई सानी नहीं। सबसे पहला चेहरा दुनिया में आने के बाद मुस्तफा का देखा, इसीलिए सारे लोग रज़ी अल्लाहु अन्हु रहे। और इन्होंने चेहरा क्या देखा कि कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हो गए। चेहरा जो देखा तो कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हो गए।
ये भी देखिए स्पेशलिटी है मौला अली की। अब वो ले रहे हैं, वो दे रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कितना लिया कितना दिया, अली जाने मुस्तफा जाने। ना वरफाना लका जिक्र की बुलंदियां मैं जानता हूँ, और ना उस बुलंदी के फैज की गहराई अली के पास कितनी है ये ना मैं जानता हूँ, मुस्तफा जाने अली जाने। मगर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अली पहली बार चेहरा देख रहे हैं, और देखते देखते ये अहद कर रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, ये मीसाक कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं, ये अहद ले रहे हैं कि आज जब दुनिया में सबसे पहला चेहरा ये नूरे मुबी का मैंने देखा है, अब सब छूट जाएगा मगर ये चेहरा नहीं छूटेगा। अब सब छूट जाएगा, ये चेहरा नहीं छूटेगा। अहद किया, ईमान में गांठ लगाई, मजबूती के साथ इरादे को बांध लिया। अली परवान चढ़ते रहे, अली बढ़ते रहे, मंजिल तक पहुंचते रहे, मुस्तफा की तरबियत में निखरते रहे, दादे शुजात देते रहे। बद्र के भी मैन ऑफ द मैच, उहुद के भी मैन ऑफ द मैच, खैबर के भी मैन ऑफ द मैच, खंदक के भी मैन ऑफ द मैच, हर मैदान में बातिल को छक्के छुड़ाने वाले अली, खैबर को उखाड़ने वाले अली, मुस्तफा के नामूस का तहफ्फुज करने वाले अली, रसूलुल्लाह की डिफेंस फोर्स का नाम अली, कुव्वते अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। ना अली की तरह कोई नौजवान है, ना अली की तरह किसी की तलवार है। नारे हैदरी। ना अली की तरह कोई नौजवान है। बद्र में भी अली चैंपियन, उहुद में भी अली चैंपियन, खैबर में भी अली चैंपियन, खंदक में भी अली चैंपियन। अली हर मैदान सर कर रहा है, मुस्तफा के नामूस की का तहफ्फुज कर रहा है। परवान चढ़ रहा है, लेकिन हर परवान चढ़ने वाले का एक दिन इम्तिहान होता है। मकामे सहबा है, सारे लोग नमाज पढ़ चुके हैं, अभी रसूल ने नमाज नहीं पढ़ी है। अली के जानू पर रसूल सर रख करके सो रहे हैं, सो रहे हैं या दिल टो रहे हैं। अब ये रसूल उलमा ने फरमाया कि सो रहे हैं कि टो रहे हैं। अब आंखें बंद किए हैं। मैं तो कह रहा हूँ इम्तिहान ले रहे हैं, क्योंकि परवान चढ़ने वाले भी तो बदल जाते हैं, पाले हुए भी बदल जाते हैं, सहाबी के भी बच्चे तो बिगड़ जाते हैं। इसको क्या करिएगा? इम्तिहान ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं अली के सामने। अब अली का ज़ौक़ जो है वो इबादत का, वो सिर्फ अली जो हैं वो सरासर इबादत में मसरूफ रहने वाले। इतना ज़ौक़ इबादत का कि जो तीर कहीं ना निकले, अली सजदे में चले जाएं, तीर निकाल लिया जाए तो अली को पता न चले। ऐसा इन्हिमाक, ऐसा इस्तिक़राक़ अली को इबादत में, ऐसा ज़ौक़ रखने वाले अली, इबादत करने वाले अली, काबे में पैदा होने वाले अली, इबादत की जगह पैदा होने वाले अली। इबादत का ज़ौक़, इबादत का ज़ौक़ पुकार रहा है, अली नमाज पढ़ो। नमाज़े असर की रूह पुकार रही है, अली नमाज पढ़ो। वक्त पुकार रहा है, अली नमाज पढ़ो। डूबता हुआ सूरज कह रहा है, अली नमाज पढ़ो। ज़ौक़े सजदा पुकार रहा है, अली नमाज पढ़ो। रूह नमाज पुकार रही है, अली नमाज पढ़ो। कल ये आंख नीचे थी, रसूल की ऊपर थी, आज अली की आंख ऊपर है, रसूल की नीचे है। आज अली की आंख ऊपर है, रसूल की। अब अली सोच रहे हैं चेहरे रसूल को सजदा छोड़ें कि चेहरा छोड़ें। अब इम्तिहान हो गया। दो पसंदीदा चीजों के दरमियान दिल तो एक ही होता है, मोहब्बत कई तरह की उसमें भरी होती है। जब मोहब्बत का टकराव होता है तो तुम्हें डिसीजन लेना होता है, किस मोहब्बत को मानोगे। जिस मोहब्बत को मानोगे वही तुम्हारा नस्बुलैन ठहरेगा। अली की दो महबूब चीजें, नमाज और रसूल। अली की दो महबूब चीजें, नमाज और रसूल। अली कशमकश में है, अली इस्तिराब में है, अली बेकरार में है, अब बेकरारी में है, अली फैसला ले रहे हैं। ले तो कैसे लें? सजदा छोड़ें कि ये चेहरा छोड़ें। अगर मैं सजदे के लिए जाता हूँ तो आंखें
वो कल जिनके लिए मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, वो कल जिनके लिए मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मेरी वजह से आज उसकी आंख खुल जाएगी, मेरी वजह से आज उसकी आंख खुल जाएगी। अली सोच रहे हैं कब कश्मकश में है, फिर अली ने फैसला लिया, फिर अली ने फैसला लिया। क्योंकि फैसला लेने की ताकत अली की तरह किसी में नहीं। सरकार ने फरमाया काना दय्यानु हाज़िहिल उम्मत बाद नबियहा, उम्मत नबवी में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाले अली हैं। मेरे नबी ने फरमाया मनसबे कज़ा के 10 दर्जे हैं, उसमें 9 दर्जा मौला अली का है, बाकी एक में सारे सहाबा हैं। अली ने फैसला लिया, अली ने फैसला लिया कि नहीं, हम सजदा छोड़ देंगे मगर ये चेहरा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि ये चेहरा जिधर फिरेगा वही काबा बन जाएगा, वही किबला बन जाएगा, वही काबा बन जाएगा। असल इबादत ये है और असल इताअत ये है कि मुस्तफा का चेहरा न छोड़ा जाए। अली उस कश्मकश में कामयाब हो जाते हैं, अली उस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। तो ये है अली। उन कराबतदारों में से एक कराबतदार के बारे में मैंने जो बयान किया वो है अली। अली या मुस्तफ़ा मोहम्मद या मुर्तज़ा अली, हाजत रवा मोहम्मद, मुश्किल कुशा अली। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हम तुमसे कुछ नहीं मांगते मगर सिर्फ अपने कराबतदारों से मोहब्बत। वो कराबतदार कौन है? अली, फातिमा, हसन, हुसैन, और एक रवायत में अली और फातिमा और उनके दोनों बेटे या उनके बेटों के बेटे। इस तरह की चीज़ें जो है वो जस्टिफाई करती हैं। हम सबको अहले बैत से मोहब्बत भी करना चाहिए, उनकी सीरत और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, उनकी मनकबत सुनना भी चाहिए और उनकी मनकबत के रंग में ढलना भी चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।